मैंने जो आज का शीर्षक चुना है और वो है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। इस कारण, इस कहिए, इस कारण। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने उसको अति महान किया, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे ही नहीं महान कर दिया। परमेश्वर ने उसको बहुत महान किया, लेकिन कुछ कारण थे। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। अब आइए फिलिपियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद में, और यहां पे लिखा हुआ है कौन से कारण थे। जरा कारण देखिएगा। दूसरा अध्याय दूसरा पद, एक मन रहो। क्या रहो? एक मन रहो। कलीसिया एक मन रहे, लाइक माइंडेड, एक ख्याल, एक तबीयत, एक सोच। मैं अपनी पत्नी से कहूं, मैं अपने बच्चे से कहूं, बेटा मेरे विचारों को समझो, मेरे ख्यालों को समझो। मैं आसमान की बादशाहत में दाखिल होने की बात कर रहा हूं। मैं उस मकाम पे, मैं यहां पर या कलीसिया किसी जगह पर भी कोई तमाशा करने के लिए मौजूद नहीं होती। तमाशा नहीं होता, चाहे वो 50 लोग हों या 2 लोग हों या 10,000 10 लाख लोग हों। अगर चाहे कहीं तमाशा हो रहा है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। इसलिए कलीसिया और कलीसिया में शामिल हर एक शख्स, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई ओहदे पर हो, कोई किसी काम में नियुक्त किया गया हो, एक मन रहो। हमारा उद्देश्य है कलीसिया तरक्की करे, हम नहीं तरक्की करें। मुझसे अच्छा बोलने वाला मैं मौका दूंगा, वो अच्छा बोले, आकर यहां पे मौका पाए, वो कलाम पेश करे, लोग तब्दील हो। क्योंकि मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है क्या चर्च इज इंक्रीजिंग, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहा है। कलीसिया तरक्की करेगी कब? जब कलीसिया के लोग एक मन होंगे। और जहां पर एक मन नहीं होता, वहां पर उजाड़ होता है, वहां पर तबाही होती है, वहां बर्बादी होती है, वहां पर टूट फूट होती है, वहां तफरीके होते हैं और वहां पर झगड़े होते हैं। कोई भी बात हो, मन में कहीं भी कोने में कहीं कोई बात है, तो आप उसको कहिए, खुदा बाप मेरे मन को शुद्ध कर, मेरे मन को जांच, मेरे मन को परख। आया मैं तेरे मन के मुताबिक जीवन व्यतीत कर पा रहा हूं कि नहीं, कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं बजा रहा हूं। एक शीरीन धुन निकल रही है, एक शीरीन आवाज निकल रही है, लेकिन खुदा बाप तुझे तो पसंद नहीं आ रही। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लूसीफर से अच्छा बाजा बजाते हो? लूसीफर से अच्छा बाजा आप में कोई नहीं बजाता, क्योंकि वो संगीतज्ञ है, उसका बाप है। परमेश्वर ने बनाया था उसे, और उसकी ये विद्या उससे ली नहीं। जब उसकी गिराया था ना नीचे, तब ली नहीं। इसीलिए म्यूजिशियंस, सिंगर्स, प्लीज इस बात को ध्यान रखो, आपको ज्यादा इस्तेमाल करेगा शैतान, आपको ज्यादा इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये उसकी काबिलियत है, ये उसकी खूबसूरती है। इसलिए सुनो और समझो कि ये गाना, ये संगीत कितना परमेश्वर को। इसीलिए मैंने पहले शुरुआत करी कि दाऊद का वो एक तारा जो बजाता होगा, कितना बजाता होगा अच्छा, लेकिन खुदा कहता तेरे एक तारे से तो शाऊल की दुष्ट आत्मा भी निकल जाती है। शाऊल में दुष्ट आत्मा समाती थी, पता है ना आपको? शाऊल की दुष्ट आत्मा उस एक तारे से निकल जाती। क्यों? क्योंकि उसकी सुर के अंदर परमेश्वर की आत्मा विद्यमान थी। इसलिए खुदा कह रहा है, कैसे, क्या कह रहा है? एक मन रहो,
एक मन रहो, लाइक माइंडेड पीपल। उसके आगे में लिखा लाइक माइंडेड का मतलब है सिमिलर ओपिनियन। कैसी? सिमिलर ओपिनियन। कहते हैं ना, आप अपनी राय रखो, तो एक कह रहा ईरान की, एक कह रहा तुरान की, एक कुछ बोल रहा, एक कुछ बोल रहा है, एक कह रहा है लखनऊ जाएंगे, एक कह रहा है दिल्ली। तो बताइए गाड़ी किधर ले जाएगी, कहां ले जाएगी? एक इंजन इधर खींचेगा, एक इंजन इधर खींचेगा, और गाड़ी या तो टूट जाएगी बीच में से। कैसे रहो? एक राय, एक मन। और ये सब बाइबल पर आधारित है। एक मन एक राय बाइबल पर जब होगी तो हम एक मन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं, शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। अगर एक मन नहीं है, इसका मतलब है कोई ना कोई तो बाइबल के विरोध में है। मैं नहीं कह रहा कि ये या वो, लेकिन कोई तो है जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है। इसलिए वो दिल्ली जाना चाहता, ये लखनऊ जाना चाहता। लेकिन हम कहे हम सब मिलकर परमेश्वर तेरे राज में जाना चाहते हैं। मैं परमेश्वर के राज में जाऊंगा, शैतान पशेमा होगा, शैतान हारेगा। एक मन हो, एक ख्याल हो, एक तबीयत हो, एक सोच हो, लाइक माइंडेड बन जाओ। और उसके बाद लिखा है एक मन रहो, और फिर क्या लिखा है? एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, मोहब्बत। शादी में भी जब कोई भी पक्ष, चाहे लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, एक ही प्रेम नहीं है ना, तो गड़बड़ है। रहे तो इसके घर में रहो, सोच अपने घर की रहे, वहां की। वहां पे जिसको छोड़ के आया हूं या आई हूं, उसका क्या हाल हो रहा होगा। मेरी शादी हो गई इससे, तो आप कैसे रे? एक ही प्रेम। मेरा विवाह एक से लगाया गया, मेरा विवाह एक से लगाया गया। उसका नाम मालूम है आपको क्या है? मेरा विवाह किससे लगाया गया है? यीशु मसीह से। कहिए यीशु मसीह, यीशु मसीह से लगाया गया है, कोई और नहीं। Nobody else, कोई दूसरा नहीं। मेरी चर्चा एक से लगाई गई है। क्या है, क्या क्या वजह है कि हमको हमारा बगल वाला पसंद नहीं आता, इनको ये पसंद नहीं आती, उनको वो पसंद नहीं आता। वो कौन लाल साड़ी पहने हैं, वो पीली साड़ी पहने हैं, हमारी साड़ी तो उससे उज्जवल है ना। आता था ना विमल, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? अरे भैया, सफेद और सफेद एक ही होगा। जो परमेश्वर के लहू से धुला है तो सफेद तो एक ही होगा, सफेद अलग कैसे हो सकता है? ये हमारी सोच गलत हो रही है, या हमारा प्रेम कहीं और जा रहा है, या हमारी मोहब्बत कहीं और जा रही है। इसलिए सफेदी की चमकार अलग अलग है। आपकी सफेदी की चमकार कैसी है? कहिए, अगर एक मन है तो कहिएगा एक है। सफेदी की चमकार एक है, वो है यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुले हुए लोग। यीशु मसीह के पवित्र लहू से धुले हुए लोग, एक मन और एक प्रेम। और फिर आगे क्या लिखा पादी साहब? एक ही चित्त। ये क्या होता है? एक ही चित्त। कलाम में लिखा दुचित्ते मत बनो। क्या लिखा है? दुचित्ते मत बनो। मतलब एक चित्त नहीं, दो चित्त हैं। इससे भी हो जाए, उससे भी हो जाए। काश के मैं सुलेमान बन जाऊं। 700 हो, 350 हैं, लेकिन आपको मालूम है सुलेमान का हश्र क्या हुआ? हो तो गई 700, हश्र क्या हुआ? बर्बाद हो गई जिंदगी। फिर 700 में और 300 में खेलते रहो। एक चित्त, एक ख्याल, एक वन अकॉर्ड। क्या है? वन अकॉर्ड। मैंने लिखा एक चित्त में।
कंप्लीट एग्रीमेंट, कंप्लीट एग्रीमेंट, एक चित्त एग्रीमेंट। अब हमारी शादी तुमसे लगी है, हम कंप्लीट एग्रीमेंट में आ गए। एक ख्याल, एक तबीयत। कलीसिया के लोगों, आज खुदा आपसे बात कर रहा है तो अपने इन विचारों को जो आपको थोड़ा सा भी दूषित करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर कड़वाहट, उसके अंदर बुग्ज, उसमें बुराई, उसमें कुछ भी चतुराई डालने की कोशिश करते, कोई क्यों ना हो, आई डोंट केयर, कोई क्यों ना हो, हर एक चित्त हो जाए, एक मन हो जाए, एक ख्याल हो जाए, वन अकॉर्ड। लिखा हुआ है मैंने, एग्रीमेंट, कंप्लीट एग्रीमेंट। आगे लिखा है, इसी को कहते हैं हारमोनी। संगीत वाले लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हैं हारमोनी किसे कहते हैं। आज जहां पे हारमोनी नहीं, वहां क्या होगा पादी साहब? आपको मालूम है संगीत के बारे में, हैं? अलग अलग आवाजें, शोर। हारमोनी नहीं है, शोर है। यूनिटी ऑफ पर्पस, एक चित्त का मतलब होता है यूनिटी ऑफ, लिख लीजिएगा अगर आपने, आप याद नहीं रख पाओगे, ये तो गारंटी है, याद नहीं रख पाओगे अगर लिखा नहीं। यूनिटी ऑफ पर्पस, कारण, उसकी एकता होनी चाहिए। हम साथ में जुड़े हैं, कारण क्या है? चर्च तरक्की करे। कारण क्या है? हम उन्नति करें। इस कारण, फिर से आ जाऊं सब्जेक्ट पे, इस कारण परमेश्वर ने उसे अतिमान। ये अगर यूनिटी नहीं है ना, एक चित्ता नहीं है, कुछ भी कर लो, महान तो क्या, कुछ भी नहीं हो पाओगे, शुरुआती नहीं हो पाएगी। ठीक है ना? तो क्या कहा मैंने? एक मन रहो, समझ में आया? एक ही प्रेम में रहो और एक ही चित्त रहो। और आगे क्या लिखा है? एक ही मनसा रखो। मनसा, वन माइंड। अगर इसको मैं उसके ट्रांसलेशन पे नहीं जाऊंगा, वन माइंड पे बोलूंगा, सिर्फ वन माइंड। कहिए वन माइंड। अब सबके पास तो माइंड ही अलग अलग है। हमारा माइंड अलग, इनका माइंड अलग। चाहे खोल के खोपड़ी देख लो, चाहे खोल के खोपड़ी देख लो, उसके अंदर कुछ गड़बड़ सड़बड़, कुछ मिलेगा, अगड़म बगड़म। कुछ ये चला रहे हैं, कुछ हम चला रहे हैं, कुछ ये चला रहे हैं, कुछ वो चला रहे हैं। सबके पास माइंड अलग अलग है। खुदा आप कैसे कह रहे हो वन माइंड? आप कैसे कह रहे हो वन माइंड? वन माइंड, आपको पता है वन माइंड हो जाता कैसे? अब आपको बता रहा हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का कैसा था? वन माइंड था, एक माइंड, एक माइंड। जो पिता सोच रहा है वही पुत्र सोच रहा है, और जो पुत्र सोच रहा है वही पवित्र आत्मा सोच रहा है। वन माइंड, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। अपने दिमागों को एक जगह पे जोड़ दो, कंबाइंड इट, एक जगह, कोई अलग है ही नहीं। इससे पूछो कहां से आ रहे हो, कह रहे हैं एबीसी पनकी से आ रहे हैं आराधना करके। उससे पूछा कहां से आ रहे हो, एबीसी पनकी, अलग अलग कह रहा। हम तो बैठने गए थे, हमको तो आज वहां पे गुजिया मिली खाने के लिए। हमें कहां से आ रहे हो? चर्च नहीं गए थे? नहीं, गुजिया खाने के लिए, समोसा मिला था आज। कैसी ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे नुक्ते हैं ये। इस कारण परमेश्वर ने उसे माइंड, परमेश्वर ने कहा कौन जाएगा? मेमना बोला मैं जाऊंगा, मुझे भेज। पवित्र आत्मा ने कहा मैं सहायता करूंगा इसकी, मैं सहायता करूंगा। वन माइंड, वो नीचे आ गया, सहायता करने के लिए नीचे आ गया, क्योंकि एक मन थे। उसने, यीशु मसीह ने सर उठाया और आसमान की तरफ देखा और अपने पिता से कहा, ऐ पिता, ऐ पिता, तूने तो मुझे भेजा है, देख ये लोग क्या कह रहे हैं। पवित्र आत्मा साथ में था। यीशु मसीह कहने लगा, अगर मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूं तो 12 तमन फरिश्तों की फौज यहीं आ जाए, क्योंकि दे वर वन माइंड। कैसे आ जाएगी? इन्होंने कहा फौज को भेज दो,
उनने कहा नहीं भेजेंगे। क्या कर रहे हो वहां पे? पवित्र आत्मा कह रहा है जबरदस्ती 12 तमन की दरख्वास्त कर रहे हो, 7 से काम चल जाएगा। नहीं, दे वर वन माइंड। वो एक तबीयत थे, एक ख्याल थे। इसने ऊपर देखा, उसने नीचे देखा, इसने उसकाया, वो सब काम बन गया। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रोमियो 2:3 में लिखा है, तुम में से हर एक से कहता हूं, तुम में से हर एक से कहता हूं। देखिए किससे कह रहा है? हर एक से। स्वार्थी मत बनो कि मुझे से बात करो, खुदा बाप मैं पहले नहीं, हर एक से बात करो भाई। खुदा बाप जब हर एक से बात करेगा तभी तो देह तरक्की करेगी। एक से बात कर रहा, टांग से बात कर रहा, वो टांग लंबा होता चला जा रहा है, ताड़ का पेड़ बन गया और हाथ सब छोटे हो गए, मुंह भी बिचकाना सा। सबसे बात करो। आप में से हर एक कहते हैं हम भिन्न भिन्न शरीर होने के नाते उस शरीर के अंग हैं अलग अलग। किसी को हाथ, किसी को पैर, किसी को मुंह, किसी को आंख, ये अलग अलग दिया और ये सब कुल मिलाकर तरक्की करे। कैसे बने? ये सब कुल मिलाकर तरक्की करे। सच बता रहा हूं। और इसीलिए जब एक अंग दुर्बल रह जाता है तो कहते हैं बौना है। तभी तो कहते हैं बौना है, गठिया है, छोटी है लड़की, समझ में नहीं आता, गुल्ली डड्डा बन के रह गए। नहीं तो ताड़ी बन गए। एक लड़के को देख रहा था, मैं देखना शुरू किया तो देखता ही रह गया, ऊपर खोपड़ी घूम गई। हमने यार तुम बहुत लंबे हो गए। अब उसके पापा कह रहे हैं इसकी शादी लगाओ। हमने ताड़ जैसी बिटिया कहां से लाऊं? ताड़ बेटे के लिए ताड़ बिटिया बहुत मुश्किल से मिलेगी। कायदे से रहो, सब एक साथ तरक्की करो, सब तरक्की करो, है ना? हर एक जन तरक्की करे, मजा आ जाएगा। लोग देखेंगे असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च फन की जो लाइव इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री द्वारा संचालित किया जाता, तरक्की कर रहा है। खुदा तरक्की दे रहा, आपको तरक्की दे रहा। यहाँ के हर जन मोहब्बती हैं, यहाँ के हर जन एक ख्याल के हैं, यहाँ का हर जन एक मन का है, यहाँ हर जन एक चित्त है। ठीक है ना? क्या लिखा है? कौन सी वर्ष लगा दी? तुम में से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, सुनिएगा, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी कहिए, कोई भी। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने लगते हैं ना, मैं तो अमीर जन का बाप हूं, तो गड़बड़ हो जाता है। जो दिया गया उतना समझो, जितना कहा गया उतना सुनो। यहां लिखा है, तुम में से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को, जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए, कहिए जैसा समझना चाहिए। आपको जैसा समझ दी, जितना ज्ञान है उसके अनुसार, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। और देखिए लिखा, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ये क्या समझ में आया इससे? परमेश्वर ने तोड़ा दिया है, परमेश्वर ने तोड़ा दिया है। किसी को 1, किसी को 2 और किसी को 5। एक वाला 2 वाले से ना कहे तुझे तेरे पास 2 कैसे हैं, क्योंकि एक वाले से 1 का हिसाब लिया जाएगा, एक वाले से 1 का हिसाब लिया जाएगा और 2 वाले से 2। काहे कंपटीशन कर रहे भैया? इसके बाद 5 है, इसके बाद 4 है। अरे खुश हो, आनंदित हो, मेरे पास जो है वो सुरक्षित है, उसको बढ़ाऊंगा, गाड़ नहीं दूंगा, गाड़ नहीं दूंगा, उसको बढ़ाऊंगा। 1 से 2 बनाऊंगा, 2 से 3 बनाऊंगा। 2 वाला कह रहा ठीक है,
अगर वो लड़ते आपस में, एक वाला दूसरे वाले से लड़ता, दूसरा वाला पांचवें वाले से लड़ता, तो हश्र क्या होता? सब लड़ मरते और तरक्की नहीं होती। तो हर एक को, अब परमेश्वर ने ईजे सिंह को इतना ही दिया, परमेश्वर ने ईजे सिंह को इतना ही दिया, तो बताइए मैं क्या करूं? मैं बेनी हिल तो बन नहीं जाऊंगा, बन जाऊंगा? नहीं दिया भैया, नहीं दिया। उस समय सोच रहा होगा 1 तोड़े वाला, 2 तोड़े वाला, यार इसको 5 दे दिया, इसको ये बेनी हिल बन गया, और मैं 2 लिए बैठा हूं। जिंदगी गुजार दी 2 के साथ, मूड खराब है। एक वाला मूड खराब बैठा है बिल्कुल, उसको दे दिए 5। बताओ, वो इतना लाखों करोड़ों में प्रचार कर रहा है, मैं नहीं कर पाया हैं? तो 2 वाला 4 बना पाता? 2 वाला 4 बना पाता? नहीं बना पाता। उसने अकलमंदी करी, उसने कहा जी कोई बात नहीं, 2 है मेरे पास, हम 2 ही पे काम करेंगे, हम 2 पे काम करेंगे। एक वाला जो था नालायक था, उसने एक को गाड़ दिया, कहने लगा जाओ, ना ये रहा मेरा ना रहा तेरा, और जब तू आएगा तो उखाड़ लेना इसे, यहां से यही मिलेगा तुझे। तो 1 तोड़े वालों, निराश मत हो, 1 का इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं। उसने कहा, क्या मुझे अधिकार नहीं कि मैं अपनी दौलत को जिसको जैसा चाहूं उसे तकसीम कर दूं? तू कौन होता है? तेरा हिसाब हो गया, तू किनारा कर। ऐसे ही तो लिखा है, तू किनारा कर, मेरी दौलत मैं जिसे चाहूं। तुम, ये ईजे सिंह की दौलत नहीं है। कलीसिया इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ईजे सिंह, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ये उसकी प्रॉपर्टी है, उसने बनाया है, उसने दिया है, उसने आपको पनकी के क्षेत्र में रखा है, और मुझे नहीं मालूम कि ये एबीसी पनकी और कहां तक पहुंचेगा, बट आई बिलीव इट। अगर ये बिलीव छोड़ दिया तो 1 से 2 ही नहीं होगा, 2 से 4 नहीं होगा, 4 से 8 नहीं होगा। बिलीव करो, विश्वास करो और काम करो, और खुदा तुम्हें बढ़ाएगा। दुआ करो, आगे बढ़ाएगा। जिसको जैसा परमेश्वर ने बख्शा है, उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। रोमियो की पत्री उसके 12वां अध्याय 21वां पद, यहां पे लिखा है, बहुत बढ़िया बात, मजा आ गई। बुराई से ना हारो। कई बार बुराई से हार जाते हैं, बुराई से मान लीजिए हम हाई स्कूल में फेल हो गए, और हुए भी थे फेल, सच्चाई भी यही है, हम हाई स्कूल में फेल हो गए थे। इंटरमीडिएट, वो जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें फेल हो गए। तो बुराई से, ये मेरे लिए बुराई थी कि मैं फेल हो गया, तो मैं उस बुराई को लेके बैठ जाता और 2nd ईयर में फॉर्म ना भरता, कॉलेज से इस्तीफा दे देता, जाओ मुझे पढ़ना ही नहीं। तो मैं आज भी अनपढ़ का अनपढ़ होता, मैं हाई स्कूल पास नहीं होता, मैं इंटर पास। आज खुदा ने मुझे एमए कराया, लॉ कराया, बैंक में नौकरी कराई, LIC में नौकरी कराई, पोस्ट ऑफिस में नौकरी कराई, जाने कहाँ कहाँ नौकरी करा डाली उसने। परचून की दुकान में भी खूब घूमे, ये ना कर पाता अगर मैं उस दिन हार जाता। आप अगर आज की तारीख में अपने आप को कहीं कमजोर या हारा हुआ महसूस कर रहे हो, निर्बल महसूस कर रहे हो, तो खुदा कह रहा है बुराई से ना हारो। कमजोर लोगों, निर्बल लोगों, आज शायद कोई पोजीशन नहीं रख पा रहे हो, मैं आपसे खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कह रहा हूं, खुदा के पास आपके लिए बहुत बड़ी योजना है, आपके लिए योजना है। बट हारो तो नहीं, हारो तो नहीं। अगर हार जाओगे तो परमेश्वर की योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, वो किसी काम की नहीं होंगी। आप हारो नहीं। क्या लिखा? परंतु भलाई से बुराई को, ये जो बुराई हमने पनपा ली है कि हम हाई स्कूल फेल हो गए इसलिए हम अब नहीं भरेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बहुत से लोग आत्महत्या कर, रोज अखबार में हम देखते रहते हैं। आत्महत्या करने से क्या तुम हाई स्कूल पास हो जाओगे? या झगड़ा करके वहां चांसलर के पास जाके झगड़ा कर लिया
तो वो तुमको डिग्री दे देगा? नहीं देगा। भलाई से बुराई को, भलाई क्या है? फिर से फॉर्म भरो, फिर से मेहनत करो, रात रात में पढ़ो, देखो पास हो जाओगे। हम पास हो गए, हम पास हो गए। और खुदा ने ऐसा क्या पास किया, हर जगह पास ही पास कर रहा है। टिक टिक टिक, क्योंकि ये आयत मैंने पढ़ी है, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को। कई लोग जब चोट लगती है तो टूट जाते हैं, जब कुल्हाड़ा चलता है तो हम टूट जाते हैं। लिखा है अच्छा बागबान वो है जब बाग में जाता है तो जो ऐसी डालियां हैं जिनमें फूल नहीं है या सूख गई हैं, उनको काटता है, छांटता है उसे, ताकि वो पेड़ अच्छे फल लाए। हमारा बागवान जो है कई बार हमको छांटता, आपको क्या मालूम हमको कितना छांटता है। हमको छांटता, ईजे सिंह को छांटता है कई बार, पता नहीं किसी को इस्तेमाल कर लेता, छटाई करता खूब। जब छटाई करता है हम कहते हैं खुदा बाप मुझे छांट, मैं छटने देना चाहता हूं ताकि मैं एक अच्छा पौधा बन जाऊं, ऐसा पौधा बन जाऊं जिसमें अच्छे फूल हों, अच्छे फल हों, चिड़िया आकर उस पर बसेरा करने वाली हो सके, चिड़िया बसेरा करे, उनको आराम मिले, राहगीर आए शरण में आ जाए और उसकी छांव में उनको आराम मिले। मुझे छांट। यहां लिखा दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा। पढ़ा था ना शुक्रवार में दिन पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था? कौन पढ़ाने वाला था बताइए, जिसने ये आयत पढ़ाई थी? हैं? किसी ने पढ़ाई थी? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय। और मैंने उसी समय यहां पे, तुमने पढ़ाई थी और मैंने उसी समय नोट करी थी यहां पे। मैंने कहा नहीं ये मेरा सब्जेक्ट है, मेरा ये सब्जेक्ट है। लिखा है, क्या लिखा है? ये तो ज्यादा लिख रहे हैं, हमने ज्यादा नहीं लिखा। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा, यहां से ये वाला काट दो, नीचे से वहां से वहां काट दो। यहां पे हमने लिखा है दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से एक दूसरे को अपने से, कहिए अपने से अच्छा समझो। अरे भाई तुम ज्यादा काबिल हो, तुम ज्यादा काबिल। मैं तो कहता हूं आप लोगों में से कई बार जब कोई अच्छा प्रचार करता है, यार ये तो बहुत बढ़िया प्रचार कर रहा है, मैं क्या प्रचार करूं? मैं कह रहा हूं कि ये अच्छा है। नहीं तो मुझे तो कायदे से कहना है, मैं इस चर्च का पादरी हूं, मैं कह दूंगा कौनों नहीं अच्छा है, मैं ही अच्छा हूं। हैं? नहीं, दीनता से, कैसे? नम्रता से। बहुत अच्छा तुमने प्रचार किया, लेकिन समझ लेना मुझसे अच्छा नहीं किया। कैसे कहो? दीनता से। कैसे कहो? दीनता से। यार वंडरफुल। एक बाप पैदा करता है, लेकिन बेटा डीलिप और पीलिप पता नहीं क्या क्या कर जाता है, तो बाप क्या कहता है? मुझसे ज्यादा पढ़ा है यार ये। तो क्या बेटा कहेगा बाप अनपढ़ हो, अनपढ़ों की तरह रहा करो किनारे चरपाई डाल के, ऐसे कहोगे? बाप अपनी गरिमा में आ गया ना जिस दिन मूड में, तो बड़ों की खटिया समेट देगा फिर, है ना? तो बाप से कभी ना कहो ये गलती है। हम अपने बाप से कभी नहीं कहते मेरा बाप है ऊपर, हम उससे कभी नहीं कहते पापा तुमको मालूम है कुछ, यू आर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। हम कभी नहीं कहते हमको मालूम है, कहते तुझे तो सब कुछ मालूम है, तुझे सब कुछ मालूम है, मैं तो छोटा हूं, मैं तो अदला हूं। एक दूसरे को दीनता से कैसे करो? अपने से अच्छा बोलिए, बार बार बोलिए, अपने से अच्छा, अपने से अच्छा। दिल से बोलिए अपने से अच्छा है। कहिए बगल वाले से तुम मुझसे अच्छे हो। दीनता से अच्छे हो तुम, दीनता से। तभी तो लिखा है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया। दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और आगे लिखा है 4 पद में, दूसरों की हित की भी
हमने यहां भी काट दिया, हमने लिखी ही नहीं वर्ष पूरी। दूसरों के हित की भी कहिए, बगल वाले के फायदे की चिंता करो। जब नीचे समोसा बंटता है ना, लोग कहते हैं ला मुझे दो, मैं खा लूं। कभी झूठा ही कर दो यार, इसे ये मांगने ही ना पाए। नहीं, आइसक्रीम में लोग करते हैं, आज लोग चाट ही लेते पहले, झूठी हो गई। क्या लिखा है? दूसरों के हित की भी, अरे यार इसको नहीं मिला इसको दे दो, अगर आधा समोसा दे दोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। चलिए फिलिपियों में ही रहिए, दूसरों के हित की चिंता करो। फिर 5वें पद में क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव। अब हम ये सब बता क्या रहे हैं? ये सब स्वभाव यीशु मसीह में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? यीशु मसीह में। कहिए यीशु मसीह। आप यीशु मसीह बनना चाह रहे हो? यीशु मसीह की तरह बनना चाह रहे हो? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। पौलुस जैसा आदमी नहीं मिला, कहता जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं तुम भी मेरी, मसीह की सी नहीं, तुम मेरी सी चाल चलो। पौलुस कहता है क्यों? उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लिया था। यीशु मसीह को अपने जीवन में उतार लिया था। इसलिए आज के हम में से हर एक शख्स इस बात को कहने वाला हो सके, यहां से लेकर वहां तक, पीछे सब कहें, क्या कहें? मैं यीशु की सी चाल चलता हूं। मैं यीशु की, आप ईजे सिंह की चाल मत चलो। हमारे ईजे सिंह इतने अच्छे नहीं हैं। ईजे सिंह कभी कभी गड़बड़ भी होते हैं, है ना? तो किसकी चाल? जो मैं पौलुस भी नहीं हूं, आई एम नॉट पॉल, लेकिन यीशु मसीह तो है ना। एक आदर्श है आपकी जिंदगी के सामने, उसकी सी चाल चलो। लिखा जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। उसका कैसा स्वभाव था? जरा प्रकाश डालें इसके ऊपर। उसका कैसा स्वभाव था? है वो ऐसा स्वभाव था, अरे इसको मत मारो, इसे नहीं मारो भाई, ये मेरे पास आई है, इसको छोड़ दो। तुम में से जो बेगुनाह हो वो पहला पत्थर मारे। ये था स्वभाव। मेरे दामन को किसने छुआ है भाई? अरे खुदा बाप मालूम नहीं तुमको, इतनी भीड़ चल तुम्हारे पर गिरी पड़ती। अरे नहीं भाई, तुम समझो ये छूना उस छूने से अलग है। ये छूना, आज की पुकार पिछली पुकारों से अलग है। ये अलग है खुदा बाप। आगे क्या लिखा है? 6ठे पद में लिखा हुआ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य, क्या है? परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, खुद परमेश्वर था। यहां लिखा परमेश्वर के तुल्य। परमेश्वर के तुल्य थोड़ी ना, वो परमेश्वर था ना। यीशु परमेश्वर था कि तुल्य था? वो तुल्य नहीं था, वो परमेश्वर था। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो परमेश्वर था, लेकिन उसने उस कैडर को अपने वश में रखने की वस्तु, अगर वो अपने वश में रख लेता, पादी साहब, वो अपने वश में रख लेता, तो सच बता रहा हूं वो फिरिश्तों तो वहीं मिलाता जैसे खुदा बाप ने नहीं कहा था वहां पे, ये 20 साल से उम्र के ज्यादा लोग जितने हैं ना, इस एक भी मुल्क कनान में दाखिल नहीं होगा, मेरा मूड खराब है। अगर वो परमेश्वर, तभी तो वो दीन बन गया। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी क्या बन गया? मनुष्य बन गया। समझ में आ रहा है कुछ? वो मनुष्य बन गया। उसको मालूम था मैं इस दर्जे पर आऊंगा तब समझूंगा इनकी पीड़ा को, तब समझूंगा इनकी प्रॉब्लम को। उसने उसको अपने वश में रखने की वस्तु, क्योंकि अगर वो रखता ना तो गड़बड़ हो जाता। अरे क्या तुझे नहीं मालूम मैं ही परमेश्वर हूं? तुझे नहीं मालूम? लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूं वैसे, उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कह रहा होगा, मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो अपने पिता से कह रहा है, ऐ बाप, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे भी याद कर लेना। आगे लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और दास का स्वरूप। एक एक शब्द पे बोलना है, एक एक शब्द पे लिखा है, वरन अपने आप को कैसा कर दिया। अरे क्या कर दिया बताइए? परमेश्वर था, शून्य, नथिंग। अरे तुम्हारी कोई हकीकत नहीं। यशायाह नबी कहता है उसका तो ना कोई रूप था ना कोई रंग था, उसकी तो सूरत बिगड़ी हुई थी और उसे तो उसकी पीठ ऐसे थी जैसे हलवाओं ने हल चलाया हो। उसकी सूरत ऐसी नहीं थी कि उसे कोई चाहे। कौन था वो? परमेश्वर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, महिमा से भरा हुआ। बर्बाद कर लिया अपने आप को। क्या कर दिया? अपने आप को 10 बना दिया, 10 बनाया, 12 बनाया। इतना नीचे ना गिराओ यार, हद कर दी। हम लोग जैसे होते ना, इतना अभी तुम बिल्कुल हमको सत्यानाशी करते पे उतारो। हम लोग तो ऐसे ही है ना, इतना ना गिराओ। लेकिन खुदा बाप ने उसको शून्य कर दिया, मतलब शून्य, तुम कुछ नहीं, जाओ नीचे जाओ, कूद पड़ो जाके और जान दे दो, मर जाओ जाके। उसने आपको शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में दास का स्वरूप धारण किया। गुलाम, दास किसे कहते हैं? सेवक। सेवक का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में। अब आप बताइए मनुष्य क्या था? मनुष्य की डिग्री क्या थी? मनुष्य का नंबर क्या है? यूं बताइए। अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। क्या समझ में आया? मनुष्य क्या था? शून्य। अरे मनुष्य शून्य था, अपने आप को भी शून्य कर दिया उसने, नीचे ले आया। मैं तुम्हारे बराबर में बैठूंगा। आपको इतना महान कर देगा ना, लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, लेकिन अपने आप को नीचे लाना पड़ेगा। आपको नीचे लाना पड़ेगा। हमारे बिशप साहब बड़े आला हैं, बड़ा ऊंचा ओहदा है। अगर वो चाहे ना तो और बिशप की तरह कमरा बंद करो, इधर कोई आ नहीं सकता। लेकिन क्या करते हैं वो? हर एक छोटे छोटे से हाथ मिलाते हैं। कुछ है नहीं बेटा, हम तुम एक हैं, आओ साथ में बैठे खाना खाएंगे। साथ में उसकी औकात नहीं उनके साथ बैठे खाना खा ले, लेकिन खाना खाएंगे। अपने आप को शून्य करके तुमको जीत लेंगे। अपने आप को, आप जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, लेकिन जिस दिन मर जाता है तो कैसा फल लाता है? बहुत। कहिए बहुत। आप बहुत फल लाने वाले लोग हो, बहुत फल लाने वाले लोग हो। एवरीबॉडी मस्ट नो इट वेरी क्लियरली। सब बहुत फल लाने वाले लोग हो, लेकिन अपने आप को शून्य करो। जब आपके बाप ने, आसमानी बाप ने शून्य कर दिया तो हमारी औकात क्या है? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप हासिल किया, मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु। कहिए मृत्यु। परमेश्वर के लिए मृत्यु है क्या? क्या मृत्यु उसके लिए थी? है ही नहीं। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। अरे मृत्यु नहीं थी, मृत्यु भी घबरा रही होगी जब यीशु कह रहा होगा मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूं। मृत्यु कहती क्यों तमाशा बना रहा है मेरा? मृत्यु कह रही होगी मेरा तमाशा मत बनाओ, अरे तुमने मुझे बनाया है, मैं भी तुमको मार नहीं सकती। वो यीशु को मार सकती थी? नहीं, लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु, सबसे लानती मौत, श्रापित मौत उसने क्या कर ली? सह ली। 9वें पद पे आ जाइए, बहुत बढ़िया, यहीं पर शुरू किया था मैंने। इस कारण, कहिए इस कारण। अब कारण समझ में आया? इस कारण परमेश्वर ने उसको, अरे बाप रे बाप, एक मन हो जाओ, एक प्रेम करो, एक चित्त हो जाओ, अपने
बगल वाले को अपने से अच्छा समझो, अपने आप को शून्य कर दो। अगर ये कर दोगे तो परमेश्वर तुमको महान बना देगा। तब परमेश्वर तुमको महान बना देगा। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में, वो नाम दिया, आपको भी नाम दिया जाएगा। यस, मैं कह रहा हूं आपको, खुदा के कलाम पर आधारित होते हुए और परमेश्वर के जन होने के नाते मैं कह रहा हूं, आपको एक नाम दिया जाएगा। अब यीशु वाला नाम मत ले लीजिएगा, वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आपको एक नाम जो सब नामों में, अरे सबसे ऊपर होगा। तभी तो कह रहा है तुमको मैं राजाओं के साथ बैठाऊंगा। राजा तुम्हारी खिदमत करने के लिए आएंगे। वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। बहुत बोला जा सकता, नहीं बोलूंगा। 10वें पद में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वो नाम बख्शा गया उसे। आपको परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करने जा रहा है। कहिए, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करने जा रहा है। God is going to use me mightily। खुदा मुझे इस्तेमाल करने, कहिए जोरदार आवाज में, खुदा मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। God is going to use me mightily। हाँ, वो मुझे इस्तेमाल कर। पृथ्वी कहा लिखा, जो आखिरी आयत है ये शायद मेरे ख्याल से, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, ये सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आखिरी पद पढ़ा के खत्म कर दूंगा, माफ कीजिएगा। 12वां पद, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, इट इज वंडरफुल। आई अप्रिशिएट यू पीपल, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर। सो हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी, कहिए अब भी, ना केवल मेरे साथ रहते हुए, कि आज ईजे सिंह खड़े हैं सामने, ना केवल मेरे साथ रहते हुए, ये पौलुस कह रहा है फिलिपियों की मंडली, ना केवल मेरे, आज पौलुस बाबा आए हैं इसलिए हम सुन लेंगे, नहीं, ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी, अगर हम ना भी हो मेरे दोस्तों, अगर हम ना भी हो, मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ये हर एक का इंडिविजुअल वर्क है। अपने उद्धार का कार्य। लिसन इट, बहुत अच्छे से सुनिए, यहीं पर खत्म कर रहा हूं। अपने उद्धार का काम। आपने अगर इस कलाम को हल्के में लिया है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने अपना काम किया है। आई हैव डन माई जॉब। यीशु ने क्या कहा? मैंने अपना कार्य कर लिया है पिता, अब मैं तेरे पास आकर तेरे दाहिने हाथ पर बैठूंगा। तेरे दाहिने हाथ, लिखा है वो जाकर किब्रिया के दाहिने हाथ पर जा बैठ। उसको बैठाया नहीं है, उसने काम किया था। नाउ इट इज माई राइट, इट इज माई प्लेस, मैं बैठूंगा। लिखा है ना, और अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते अपने उद्धार। सबका ये इंडिविजुअल वर्क है, सामूहिक काम नहीं है। सबको अपने उद्धार का जवाब देना है।